आपने समझाया कि हमारा बड़ा मकसद क्या। अगर आप बहुत बेसिक सवाल में जाएं तो दुनिया के बारे में सोचना या अपने वो संकीर्ण दायरे से निकलकर और बड़े परिवार के वसुधैव कुटुंबकम जो कहते थे उसमें उतनी ही चिंता करना, क्योंकि ये भी हमने देखा अपने बच्चों के बारे में जैसा सोचते हैं क्या हम वो सभी बच्चों के बारे में सोच पाते हैं, या सड़क पर जो बच्चे भूखे हैं, जो अशिक्षा से पीड़ित हैं, उन बच्चों के बारे में ये सब सोच पाते हैं। और तभी शायद मुझे लगता है कि वो असली उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी, जैसा आपने कहा। अपना सवाल पूछें। अवेकनिंग इंडिया में यहाँ विवेकानंद जी को लिया गया है। वैसे हमारे यहाँ कई ऋषि हैं जो जिनका नाम भी शायद हम लोग नहीं जानते। विचार बहुत अच्छे हैं, आप भी बता रहे हैं जैसे ये विचार होने चाहिए, लेकिन वही वृत्ति ऐसी बन चुकी है कि हम लोग जैसे ही बाहर जाते हैं, बिल्कुल अभी यहीं से ही बाहर जाएंगे स्टूडियो से, वहीं की वहीं सेम हो जाते हैं। और किसी से बात करते हैं, आज हम ये सुन के आए, वो कहता है अरे यार बेकार की बातें, ये क्या चलता रहता है, कहाँ ये बातें करते हो, कहाँ पॉसिबल है, क्या इज इट वे कि हम अपने आप को। अच्छा, इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं? हाथ ऊंचा करें। कितने लोगों को लगता है हाँ? अब ये सवाल थोड़ा मजबूत हो गया। रात्रि को देख करके कभी सूर्य ने उदय होना बंद नहीं किया। सूर्य अपने धर्म का निर्वाह करता है। आपके भीतर की प्रेरणा, आपके भीतर की रह रह करके आने वाली वेदना आपके भीतर सूर्य के आगमन की घोषणा करती है। जहां तक बात रही है कि व्यक्ति जो सोया हो उसे जगाना सहज है, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति अगर सोया प्रतीत हो तो उसे जगाना बड़ा कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। प्रयास होते रहने चाहिए। ये एक दिन में बदलने वाली दुनिया नहीं है। निश्चित रूप से अनेकों प्रकार, अनेकों विवेकानंद चाहिए, अनेकों प्रकार के वैचारिक ज्वार भाटे आकर के इसे बदलते हैं, लेकिन वेदना जीवित रहनी चाहिए। ऐसा कभी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि मुझ में कुलबुलाहट समाप्त हो गई। रह रह करके भी समय समय पर भी अगर ये वेदना जागे तो उस वेदना को सहेजना, उसे पोषित करना हमारा दायित्व है। ये प्रश्न जो आपने पूछा ये सुनिश्चित करता है, ये हाथ जो खड़े हुए ये सुनिश्चित करता है कि हम उत्कर्ष चाहते हैं, लेकिन बस नहीं चल पा रहा। चाहते हैं, अवसर मिलेगा, चूकेंगे नहीं। कमी क्या है? वो अवसर क्यों चूक जाते हैं? वो कमी मनुष्य से कहाँ बड़ा कद, कमजोर मनुष्य से बड़ा कद वातावरण का होता है। मनुष्य का कद 5.5-6 फुट तक सीमित है और कद निखिल ब्रह्मांड, वातावरण का कद निखिल ब्रह्मांड को प्राप्त। मनुष्य न केवल वायु सूंघता है, विचारों को भी धारण करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में संव्याप्त है विचार और वायु का प्रदूषण। उस वायु और विचार के प्रदूषित इस वातावरण में मनुष्य अगर टिमटिमाते दीपक की भांति अपने जाज्वल्य समान स्वरूप को अगर प्रदीप रखता है तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जो आपके भीतर का आलोक आप ही को परिवर्तित करेगा, आपके आसपास के वातावरण को भी कर देगा। क्या भारत में ऐसे लोगों की पूरी तरह कमी हो गई है? क्या कोई कमी नहीं है। इसी बहुत बड़े महानगर में अगर इतनी बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है डीडी मेट्रो जैसी, तो कहीं तो कोई प्रचंड दीपक प्रज्वलित हुआ होगा। अभी इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे इच्छा शक्ति के बारे में। विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ते हुए एक जगह ये पढ़ा गया है कि उन्होंने अमेरिका में जो अपना अभिभाषण किया था उस दौरान उन्होंने अपनी यौगिक क्रियाओं से उस घड़ी का समय बदल दिया था। तो क्या ये आज के युग में इच्छा शक्ति के माध्यम से संभव है? और उन चीज़ों की वजह से ही विवेकानंद जी को महायोगी कहा गया। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर आप ज़रूर प्रकाश डालें। विवेकानंद जी को महायोगी किसी कौतुक के लिए नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा गया। विवेकानंद जी को महायोगी एक ही कारण से कहा गया क्योंकि महायोग से कम के द्वारा संभव नहीं है कि पाश्चात्य राष्ट्रों में जाकर के इस प्राचीन संस्कृति की धुंधवी बजाना, जो निश्चित रूप से उस समय कहीं पर भी उत्कृष्ट सिद्ध नहीं होती थी। गडरियों के गीत प्रतीत होने वाले हमारे वेदों की सूक्तियां जिस काल में प्रचलित हों उस काल में जाकर के इतना बड़ा दुस्साहस करना, ये महायोगियों का ही नहीं ब्रह्म योगियों का कार्य है। बाकी तो मानसिक क्षमताओं के कौतुक हैं, अनेकों लोग समय समय पर दिखाते रहते हैं। किसी बहुत बड़े स्तर पर विश्व की कुंडलिनी को प्रेरित कर देना ये कोई छोटे बूते की बात नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि हमें अगले हफ्ते भी इस पर चर्चा करनी होगी। लेकिन इस हफ्ते का एपिसोड ख़त्म करें उससे पहले मैं आपसे ये सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा कि इच्छा शक्ति की एक बहुत छोटी सी परिभाषा ये दी जाती है कि अभीष्ट की सिद्धि और अनिष्ट से दूरी, यानी जो अच्छा है उसको पाइए और जो बुरा है उससे दूर रहिए। यानी हम सब जानते हैं कि अच्छा बुरा क्या है, अच्छे को जानते हुए भी नहीं पा रहे हैं या उसके लिए नहीं जा रहे हैं तो कमी है। अनिष्ट क्या है ये भी जानते हैं लेकिन उसकी तरफ फिर भी झुकाव हो रहा है, उसकी तरफ फिर भी खींचे चले जाए। विवेकानंद खुद कहते थे कि अच्छा बुरा आप जानते हैं, बुरे से बच जाइए, अच्छे की तरफ जाइए तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर
ज्ञान से ज़्यादा सब लोगों को अपने ऊपर इस चीज़ को आजमाने की ज़रूरत है कि वो बुरी चीज़ों से दूर रहें और अच्छी चीज़ों के नज़दीक जाएं। जैसा आपने कहा, प्रदूषित विचारों का जो वातावरण है उसमें खुद को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि का परिष्कार सबसे बड़ा इस सृष्टि का प्रसाद है। जिस व्यक्ति की बुद्धि परिष्कृत हो गई, पवित्र हो गई, मान लेना चाहिए उसे महाप्रसाद प्राप्त हो गया। और जिस जीव में भले ही न्यून अवस्था में ही क्यों ना, ये अगर उसके भीतर वेदना जागृत होती है कि मुझे बदलना चाहिए, तो आप निश्चित जानिए कि आपने पहला कदम उठा दिया है। अब बस गंतव्य तक पहुंचने के सकाल के अधीन है कि कितना समय आपकी प्रगति को लगेगा। बस याद एक ही बात को रखना है, तमसो मां ज्योतिर्गमया। क्या अंधकार से प्रकाश की यात्रा के बारे में हम अपने जीवन में वाकई कुछ सोच पा रहे हैं? ये कुछ बहुत अहम सवाल हैं जो इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास आपको या आपकी जागृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आपकी जागृति होगी तो जैसा दिनेश जी ने शुरुआत में कहा था कार्यक्रम में, तभी देश की जागृति होगी या भारत जागरण, अवेकनिंग इंडिया का सपना तभी साकार होगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते इसी विषय के साथ दिनेश जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, आपका सुझाव, आपका इन्वॉल्वमेंट इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। awakeningindia.dd@gmail.com। एक बार फिर ईमेल एड्रेस आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। आपके सुझावों का हमें इंतजार होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आपके बीच मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये जीवन अल्पकालीन है, संसार का घमंड अनित्य है, किंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही वास्तव में जीवित हैं, बाकी तो जीने से अधिक मृत हैं। करुणावश दूसरों की भलाई करना अच्छा है, किंतु उनमें परमेश्वर को देख भक्ति भाव से उनकी सेवा करना उत्तम है। नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछले हफ्ते की तरह दिनेश कुमार जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और जोरदार तालियों से एक बार फिर उनका स्वागत होगा। जैसा हम हमेशा उनके बारे में कहते हैं, आध्यात्मिक चिंतक, और साथ ही साथ उन्होंने बताया था पिछले हफ्ते की इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसके विकास के लिए क्या किया जा सकता है। और मैंने पिछले हफ्ते ये सवाल अंत में रखा था कि प्रैक्टिकली हम कैसे इसे अपने जीवन में लेकर आए, यानी सभी अपनी इच्छा शक्ति के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उसकी कोई टेक्निक या तकनीक भी होती है। इस पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद के जीवन पर नजर डालते हैं। और इस हफ्ते हम डालते हैं उनके पूरे जीवन पर एक नजर कि किस तरह उनकी जिंदगी का सफर आगे बढ़ा, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने और अवेकनिंग इंडिया का ये सपना उन्होंने दुनिया के सामने रखा। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही सत्य को जानने का प्रयत्न करते, बिना जांचे वे कुछ भी स्वीकार न करते। वे स्वयं सदैव सत्यवादी रहे और सत्य की ही शिक्षा देते रहे। उन्होंने सीखा था कि जब तक हम अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े नहीं होते, तब तक हम उनसे बच नहीं सकते। सर्वत्र एवं सर्वदा उन्होंने साहस का ही प्रचार किया। भारत में अपने भ्रमण के दौरान लोगों की अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन देखकर वे बहुत दुखित हुए। भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की अवहेलना था, ये समझने और डंके की चोट पर कहने वाले पहले धार्मिक नेता थे। हमारी पहली कोशिश भूखे करोड़ों को भोजन और जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना ही है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनमें आत्मविश्वास भरना। स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवनदायी संदेश दिया है। उनके संदेशानुसार आप सब में दैवी शक्ति निहित है।
अपनी अनंत संभावनाओं, अनंत शक्तियों में विश्वास रखो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। हम सब में दैवीय शक्ति मौजूद है। आपने भी पिछले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में इस पर अपने विचार रखे थे और बताया था कि हम सब के अंदर कितनी शक्ति मौजूद है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सके। क्या, जैसा मैंने आज कहा कि क्या इच्छा शक्ति के विकास के लिए कोई तकनीक भी है, कोई टेक्निक भी है जिससे हम अपने अंदर उसको पैदा कर पाएं या उसको मजबूत कर पाएं? ऋषियों ने अपने बहुत लंबे काल के अनुसंधान से एक जन सामान्य के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण किया था, जिस कक्षा का आयोजन प्रत्येक घर में होता था। उस कक्षा का नाम था उपासना, साधना, आराधना। उपासना उप और आसन, अर्थात छोटा आसन लेकर के पास बैठना, जैसे उप कुलपति, उप राष्ट्रपति आदि। किसके सामने छोटा आसन लेकर बैठना, इस विषय पर आते हैं। दूसरा विषय था साधना और तीसरा आराधना। उपासना, साधना, आराधना के समय के साथ साथ मर्म खोसे गए और बची क्या, बस मात्र कुछ थोड़ी सी पूजा उपचार की विधियां और ईश्वर के सामने उसका राजकुमार मात्र गिड़गिड़ाने के अतिरिक्त और कुछ ना बचा। कर्म कांडों से निकल नहीं पाए। अपनी छोटी छोटी मनोहार मनाने के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के अतिरिक्त और बचा नहीं। जबकि वो कक्षा ऐसी कक्षा थी जिसके माध्यम से बड़े बड़े महान व्यक्तित्व गढ़े जाते थे। इट वॉज अ क्लासरूम ऑफ स्कल्पचरिंग। मनुष्य के लिए आत्म परिष्कार और आत्म निर्माण, आत्म पर विस्तार की बहुत बड़ी कक्षा थी। यह आशा की जाती थी कि मनुष्य के घर में और कोई स्थान है नहीं है, 2 फुट बाय 3 फुट का स्थान होना चाहिए। वो किसके लिए? एक अकेला कोना और एक आप। कभी साझा तो होके देखिए। मनुष्य दुनिया के साथ बहुत खुल लेता है, अपने साथ साझा नहीं हो पाता है। तो आशा की जाती थी कि घर में एक ऐसा कोना हो जहां आप अकेले अपने आप से रूबरू हो सकें। उपासना की पद्धति में जीव को कुछ देर बैठना होता था, कुछ देर, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर बैठ सके, और बैठ करके मौन को प्राप्त होना। बहुत बतियाने के अभ्यस्त हो गए हैं, खुली आंखों से जीवन जीते जीते बतियाने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि मौन से भय लगता है, पता नहीं कोई आ ना जाए। जबकि उसी मौन में वो संभावनाएं जागृत होती हैं जो हमारे भीतर अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में अवस्थित हैं। उपासना काल में आशा की जाती थी कि व्यक्ति हाथ नीचे रख करके शांत चित्त बैठ करके प्रकाश की धारणा करेगा। एक कल्पना के माध्यम से उदय किया जाता था ये गीत। ध्यान रहे, कोई भी वैज्ञानिक जो आज तक किसी भी आविष्कार को संभव करा पाया, उसका जन्म कल्पना में ही होता है, और कल्पना की ही पुनरावृत्ति आने वाले समय में यथार्थ को जन्म देती है। साक्षात्कार की विधि और कोई नहीं है। उसी कल्पना को प्रकाश रूप में भीतर अवधारणा लाना और भीतर एक प्रकार से प्रकाशित अनुभव करना। इस पूरे मस्तिष्क संयंत्र में से ऐसे रसों का स्त्राव होता है कि मनुष्य जागृत होता है, सकारात्मक होता है। उसके भीतर के जितने न्यूरॉन्स विकसित होने आरंभ हो जाते हैं। ये विधियां पूर्ण वैज्ञानिक हैं। उपासना पद्धति जिसने 10 मिनट की भी रख ली, वो व्यक्ति अकेला नहीं है। उपासना पद्धति से जो व्यक्ति जुड़ गया, वो कभी भी अपने भीतर रिक्तता को अनुभव नहीं करेगा। उपासना पद्धति से जुड़ गया, वो व्यक्ति प्रतिदिन परिमार्जन कर पाएगा, धुल जाएगा। जो बार बार हम अपनी न्यूनताओं की दुहाई देते हैं कि परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, जो उपासना के साथ गुथ गया, एक प्रकार से ऐसे ब्रॉडबैंड से जुड़ गया जहां से अनवरत रूप से उसके भीतर प्रसारण अवतरित होता रहेगा। दूसरा शब्द है साधना। उपासना किसकी? उस ईश्वर की। ईश्वर कौन? ईश्वर ईश शब्द से बना है। ईश माने अनुशासन, डिसिप्लिन। जो संपूर्ण डिसिप्लिन को वर्ण करे वही ईश्वर है, और जिसमें सारे अनुशासन समाहित हैं, उसी का हम ध्यान करते हैं प्रकाश के रूप में कि आइए और भीतर के अंधकार को दूर करिए। और प्रकाश को जब मनुष्य प्राप्त करता है तो अनेकों प्रकार की अपने ही मनुष्य को बुराइयां दिखती हैं, दोष दिखते हैं। जब उन्हें सुधारने के लिए व्यक्ति आरूढ़ होता है, उसे कहा जाता है साधना। उपासना किसकी? ईश्वर की। साधना किसकी? अपनी। और आराधना? आराधना की जाती है ईश्वर के विराट रूप की। विराट रूप कौन? जिसे समर्पित हो गया विवेकानंद का पूरा जीवन, जन जन को समर्पित हो गया, जीवन भर आराधना करते रहे। उपासना गुरु के काल में साथ में की,
उसके बाद साधना के लिए भी बहुत भ्रमण हुआ, लेकिन आराधना में संपूर्ण जीवन चला गया। तो ध्यान रखना है ये ऋषियों की उस कक्षा का जो आत्मनिर्माण के लिए सबसे बड़ा सूत्र है, उपासना ईश्वर की, साधना अपनी, आराधना उसके विराट रूप की। जब मनुष्य के जीवन में उपासना, साधना, आराधना का समाहन हो जाता है तो निश्चित रूप से उत्तरोत्तर प्रगति होती है। बाहर से किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं बढ़ती, भीतर ही स्वगुरु का जन्म होता है। व्यक्ति अपने आप को आड़े हाथों लेना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को आड़े हाथों लेना शुरू हो जाए, समझ लेना सिद्ध होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये कक्षा चली गई। आशा है कि हर घर में बेडरूम कितने, ड्राइंग रूम कितने, इसकी चिंता के साथ साथ एक चिंता और अब जन्म लेनी चाहिए। 2 फुट बाई 3 फुट का वो कक्ष जहां एक अकेला और एक अकेले कोने में मैं अपने आप को साझा कर सकूं, मैं प्रकाश का अवतरण कर सकूं, अपने लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकूं और अपने परिष्कृत व्यक्तित्व से उस लोक सेवा के लिए समर्पित हो सकूं, तो ऋषियों का वो स्वप्न, वो सुनहरी संस्कृति का अवतरण समय नहीं है कि वो बहुत लंबे समय बाद आए, 20 साल में भी आ सकता है। लेकिन दिनेश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि उपासना, साधना, आराधना, इसको जिस तरह से समझा गया, मतलब लोगों को लगता है कि कर्मकांडों में कोई बुराई नहीं है अगर वो भी ईश्वर के पास आपको ले जा रहे हैं, लेकिन अगरबत्ती लगाना, घंटी बजाना या कर्मकांडों तक सीमित रह जाना, यही उपासना के मायने हो। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उपासना, साधना, आराधना, इनके मायने भी समझाएं कि ये है क्या असलियत में, कैसे किया जाए। क्या वो, जैसे आप जिस पाठ्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो सबने अपने अपने लिए तय कर रखा है, वो ठीक है, उसे रेगुलर करते रहें, या वो भी पाठ्यक्रम तय होना चाहिए सबके लिए? सबसे आवश्यक है कि मनुष्य का अपने साथ एकांत में बैठना। घर वाले ही नहीं बैठने देते। आज आप उदास दिख रहे हैं, कोई तो कुछ बात होगी, किसी ने कुछ कह दिया क्या? ऐसे प्रश्न अनेकों प्रकार के आते हैं। डॉक्टर को दिखाएं क्या? आज आप चुप चुप हैं, मौन क्यों हैं, सबके बीच बैठते क्यों नहीं? क्योंकि शोर में संस्कृति इतनी प्रवीण हो गई है कि एकांत और मौन भाता नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि एकांत में कम से कम कुछ समय बैठे। निश्चित रूप से बैठेगा तो दिमाग भागेगा, अभ्यस्त है, उसे दौड़ना आता है, बैठना आता नहीं है। उस भागते हुए भूत को बिठाने के लिए किसी अच्छे सदग्रंथ की, क्यों नहीं हम स्वामी विवेकानंद जी का गॉस्पेल ऑफ स्वामी रामकृष्ण वचनामृत, अथवा इनके द्वारा लिखे गए इतनी सुंदर पुस्तकें हैं, ऐसे महान योगियों की लिखी हुई किसी एक पुस्तक के साथ रिश्ता जड़ लें। क्योंकि इनके शब्द जब किसी कागज पर अंकित होते हैं, इनकी आत्मा का अंश इनके अक्षरों के माध्यम से कागज पर आता है। हमारे यहां कहा जाता है कि मनुष्य का भाव, अगर कोई योगी भाव है और कागज पर लिख दिया तो कागज पर उसके प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और प्राण प्रतिष्ठित कागज से किसी दूसरे व्यक्ति को भी अनुप्राणित किया जा सकता है। यह बात हमारे यहां सिद्ध होती है। मित्रों, कुछ देर बैठने के लिए, अपने आप को बांधने के लिए, कौतुक के अधीन ग्रस्त इस मन को रोकने के लिए कोई सुंदर पुस्तक, आदमी इतना ही संकल्प ले सकता है कि मैं एक पृष्ठ तो नहीं पढ़ सकता, एक पैराग्राफ ही सही, एक पैराग्राफ पढ़ करके अगरबत्ती अच्छी लगती है, जला ले व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहरी सारे आयाम अगर मनुष्य को भीतर ना धकेल सकें, बाहर बांध दें, तो बेकार हो जाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का अभ्यास। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उपासना कितनी होनी चाहिए, जितनी आयु उतने मिनट। अगर 50 वर्ष की आयु तो 50 मिनट उपासना होनी चाहिए। संभव नहीं है तो आधा करो बाबा, नहीं संभव है तो चौथाई करो। अरे 10 मिनट तो कर ही डालो ना, कितना बड़ा परिवर्तन होगा।